श्री राम 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 श्री राम राम राम। प्रणाम प्रभु, आप यहाँ? आप आ गए प्रभु? हनुमान, आपके स्वर में इतनी उत्कंठा थी कि हमें आना ही पड़ा। कहिए, सब कुशल मंगल? हाँ प्रभु, मंगल से भी अच्छा, अति मंगल। क्या है ना, अब तक हम चिंता में थे कि हमारा गुरुकुल आने का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा। हम यहाँ रहकर कामकाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे। परंतु आप तो अपने उद्देश्य में भटके ही नहीं थे, फिर ऐसी चिंता क्यों हनुमान? हमारी अज्ञानता के कारण प्रभु। भक्ति मार्ग में ज्ञान का क्या महत्व है, ये समझ में आज आया है प्रभु। आज हमें हमारे प्रश्नों के सारे उत्तर मिल गए। यह तो शुभ समाचार है हनुमान। तनिक हमें भी बताइए कि क्या सोचा है आपने? प्रभु, आप इस संसार में आए हैं अधर्म से धर्म की रक्षा करने, है ना प्रभु? आपके प्रत्येक कार्य के समान ही इस कार्य में भी हम आपके सहयोगी बनकर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम आपके सबसे प्रिय भक्त हैं, है ना प्रभु? और इस संसार में जो भी अधार्मिक शक्तियां हैं, उनका अंत करने के लिए हमें धार्मिक शक्तियों को एक साथ करना होगा। उचित है। तो प्रभु, हम ऐसी महान सेना का निर्माण करेंगे जो निकट भविष्य में आपके काम आएगी। हनुमान, साधु साधु, फल तो आप में था ही, बुद्धि भी थी, परंतु आज आप में परिपक्वता भी आ गई, जिसका प्रमाण ये है कि आप भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। और एक विलक्षण व्यक्ति की पहचान होती है उसकी दूरदृष्टिता। आप में वो गुण देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई और हमें इस बात का भी हर्ष है कि आपने ये निर्णय स्वयं लिया है, बिना हमारी सहायता के। आपके मार्गदर्शन के बिना हनुमान कुछ भी नहीं है प्रभु। हनुमान, हम और आप, भक्त और भगवान, एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी कृपा है मेरे राम। तो प्रभु, मैं इस पथ में आगे चलने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। अवश्य, आपको अब ऐसी सेना का निर्माण करना होगा जिसमें महारथी योद्धा होंगे, ऐसे ऐसे वीर जो युद्ध की विभिन्न कलाओं में पारंगत हों, क्योंकि आने वाले समय में हमारा सामना एक ऐसी प्रबल शक्ति से होने वाला है जिसे परास्त करना सरल नहीं होगा हनुमान। धर्म और अधर्म के बीच ऐसा एक महान संग्राम होने वाला है हनुमान, जैसा सृष्टि के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और उस समय में हमारे सबसे प्रमुख सहयोगी होंगे आप। इसलिए उसकी प्रस्तुति अभी से आरंभ कर दीजिए। वाक्य प्रभु, अब हम ऐसी वानर सेना का निर्माण करेंगे जिनका केवल एक ही धर्म होगा, अधर्म पे विजय। जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा राम काज का निर्वाह। जय हनुमान ज्ञान रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान बल धामा, की जय।
ओम शम शंकराय अमृतम देहि देहि ओम। तो फिर सिद्ध कीजिए और लेकर आइए अमृत कहीं से भी ढूंढकर। लंकेश को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने हेतु अमृत कलश का हमारे पास होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास समय बहुत कम है। इसके पहले कि राजमाता की तंत्र शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाए, हम यही चंद्रलोक में फंस जाएंगे। कहाँ छुपाया होगा पिताश्री ने अमृत कलश को? क्या भेद हो सकता है इसके पीछे? हमने पिताश्री को अपनी कला पर कार्य करते हुए कई बार देखा है। उनकी पद्धतियों से भली भांति परिचित हैं हम, पर ऐसे कैसे संभव है कि उनके कौशल के विषय में हमें कुछ पता ही नहीं? कोई ना कोई संकेत या सूत्र अवश्य होगा, हम केवल उस तक पहुंच नहीं पा रहे। ध्यान लगाओ मंदोदरी, ध्यान लगाओ, स्मरण करने का प्रयास करो। इस रहस्य का उत्तर बीते हुए कल में ही कहीं छुपा है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं पिताश्री ने इसकी चर्चा अवश्य की है। पुत्री, आज हम आपको जीवन का एक ऐसा गूढ़ मंत्र बताते हैं। ये संसार एक माया है, प्रायः जिसे हम देख पाते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, और जो अदृश्य होता है वही सर्वव्यापी होता है। अर्थात संसार का सार वही छुपा होता है जो हमारी दृष्टि से छुपा होता है। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, पर हमें ये माया की बात समझ नहीं आई। हम आपको देख पा रहे हैं, आप पर प्रकाश पड़ रहा है, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में आप हमारे लिए अदृश्य होते हैं। हम दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, ये प्रकाश पर निर्भर करता है। अर्थात प्रकाश ही है वो माया जिस पर टिकी है हमारी काया। कृपा करके हमें सरल भाषा में समझाएं। केवल इतना ही स्मरण रखना है कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों का एक ही स्रोत है, परंतु हम दोनों में भेद नहीं कर पाते माया के कारण। हम अब भी आपकी रहस्यमयी बात नहीं समझ पाए। जिस दिन आप समझ जाएंगी उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। समझ गए पिताश्री, समझ गए इस अमृत कलश का भेद। अब हमें अमृत कलश प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बालक हैं, यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो अच्छे योद्धा, अच्छे यंत्र, विद्वान बन सकते हैं। इन्हीं के साथ हम अपनी वानर सेना बनाने का कार्य आरंभ कर सकते हैं। एक ऐसी बलशाली वानर सेना जो अपने आप में अजय होगी। इधर आइए, ये प्रसाद बच्चों में बांट दीजिए। मारुति, इधर आइए। प्रणाम गुरुवर। क्या सोच रहे थे? माता कहती है अवलोकन से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इसलिए हम हमारे सहपाठियों को अभ्यास करके देख रहे थे। अवश्य, ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए।
आश्चर्य, ये कैसा अलौकिक स्पर्श था? ये कैसे दिव्य अनुभूति थी? क्या इस बालक के विषय में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते अथवा हम देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा परम आनंद जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है, वो हमें एक क्षण के स्पर्श से मिल गया। हम चिंतित इसलिए हैं मारीच, क्योंकि मंदोदरी चंद्रलोक अकेले गई है और हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि चंद्रलोक की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि उसे भेदना सरल नहीं। यदि आप आज्ञा दें राजमाता, तो हम तत्काल एक टुकड़ी लेकर उनकी सहायता के लिए निकलते हैं। नहीं, चंद्रपत्नी रोहिणी की सहायता से मंदोदरी अमृत प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इस समय हिंसा का मार्ग उचित नहीं है। यदि ऐसा है राजमाता, तो अब तक देवी मंदोदरी को अमृत प्राप्त कर लौट आना चाहिए था। कहीं किसी ने उनके मार्ग में बाधा तो नहीं डाली? कहीं हमारी योजना विफल तो नहीं हो जाएगी? हमें हर मूल्य पर पुत्र रावण के लिए वो अमृत चाहिए, और हमारे उद्देश्य के मध्य जो भी आएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कौन हो सकता है मारीच? कौन रोक रहा है मंदोदरी को? जिसकी विधाता रावण अथवा राक्षसों से कोई शत्रुता हो। देवता? नहीं राजमाता, इस समय जो उनकी स्थिति है वो ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते। तो फिर कहीं वो मायावी वानर बालक तो नहीं? वानर बालक? पर उसे हमारी गुप्त योजना के विषय में कैसे पता चलेगा? वो मायावी है राजमाता, उसके अंदर अलौकिक शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें उसे रोकना होगा मारीच। जैसी आपकी आज्ञा राजमाता। मैं अभी एक टुकड़ी लेकर तत्काल निकलता हूं। रुको! ये क्या टुकड़ी टुकड़ी लगा रखा है? तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे बाहुबल में नहीं, माया में है। उसी का प्रयोग करो, उसे उलझाओ। हमें उस वानर को केवल कुछ समय तक रोकना है, उसे भ्रमित करना है बस। तो सर्वप्रथम हमें यह पता करना होगा कि वो मायावी वानर बालक इस समय कहां पर है। हम बताते हैं। पूरा ये तो महर्षि अगिरा का आश्रम है। अर्थात अब हमें इस मायावी वानर बालक से कोई संकट नहीं। नहीं, हम उसे और अवसर नहीं दे सकते। जब तक पुत्र रावण अमृत का सेवन करके अमर नहीं हो जाते, हम नहीं चाहते कि वो वानर मुक्त रहे। वो कभी भी हमारे लिए संकट बन सकता है। जाओ मारीच, फैलाओ अपना माया जाल, भ्रमित कर दो उस वानर को। जो आज्ञा राजमाता। हे मंदोदरी, शीघ्र ही अमृत लेकर लौटाओ। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। शीघ्र आओ। यहाँ तक तो किसी प्रकार पहुँचने में सफल हो गए हैं हम, परंतु अमृत कक्ष में प्रवेश कर पाना अत्यंत कठिन है। ये सैनिक बहुत समय से अपने स्थान पर है, अर्थात यदि हम सतर्क रहें तो एक अवसर मिल सकता है। सखी रोहिणी से हमें ऐसी ही सूचना मिली थी। प्रत्येक पहर के पश्चात नए सैनिक पुराने सैनिकों का स्थान ले लेते हैं। एक छोटा सा अवकाश रहता है बस, एक सैनिक के आने में और दूसरे के जाने में, परंतु वो अंतराल इतना कम है कि किसी को पता भी नहीं चलता।
8वां पहर समाप्त होने वाला है, अर्थात कुछ ही समय में ये सैनिक जाएंगे और इनके स्थान पर नए सैनिक आएंगे। कुछ ही क्षणों का वो अंतराल होगा जब ये द्वार आरक्षित रहेगा। उसी का लाभ उठाकर हमें अमृत कक्ष में प्रवेश कर जाना है। समय निकला जा रहा है, हमें अमृत प्राप्त करना ही होगा। प्रभु, अब कौन रोकेगा देवी मंदोदरी को? उनकी योजना तो सफल होते हुए दिख रही है। देवी मंदोदरी कोई साधारण स्त्री नहीं नंदी। यदि एक बार उन्होंने निश्चय कर लिया तो उन्हें रोक पाना कठिन है। परंतु प्रभु, यदि देवी मंदोदरी सफल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। रावण का आतंक ऐसा है कि उसके नाम मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं। अब यदि वो अमर हो गया तो समस्त सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। प्रभु, अमृत की स्वयं की एक नीति है, एक अलौकिक यात्रा है। यदि उसे रावण के पास जाना होगा तो वो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय देव असुर के संबंध का नया अध्याय लिखा गया था, ठीक उसी प्रकार इस बार भी सृष्टि का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। पहर समाप्त और ये सैनिक भी बदल रहे हैं। यही अवसर है। रक्षा करना प्रभु। ओम शं शंकराय अमृतम देहि देहि ओम। जिसे हम देख पाते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, और जो अदृश्य होता है वही सर्वव्यापी सत्य होता है। आज हमें आपकी बातों का सार समझ आया है पिताश्री। हम आपको देख पा रहे हैं, आप पर प्रकाश पड़ रहा है, अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में आप हमारे लिए अदृश्य होते हैं। हम दूसरों की दृष्टि में क्या है ये प्रकाश पर निर्भर करता है, अर्थात प्रकाश ही है वो माया जिस पर टिकी है हमारी काया। कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों का एक ही स्रोत है, परंतु हम दोनों में भेद नहीं कर पाते माया के कारण। जिस दिन आप समझ जाएंगी उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो गया है पिताश्री। ओम शम अग्निम अंधकारम कुरु कुरु ओम। अंततः अमृत के दर्शन हो ही गए। हे सर्वोत्कृष्ट रचना, सृष्टि की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु अमृत। आज आपको हमारे साथ चलना होगा ताकि आपका पान करके हमारे पति लंकेश रावण को अमृत की प्राप्ति हो सके।
संकेत शुभ नहीं है देवी। हमें आभास हो रहा है कि चंद्रलोक पर कोई गहन विपत्ति आई है। जाकर देखना होगा कि अमृत कलश कहीं संकट में तो नहीं। पुत्र लंकेश, हमें आशंका है कि देवताओं को ज्ञात हो गया है अमृत कलश के बारे में। किसी भी क्षण मंदोदरी पर संकट आ सकता है।